हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज है करवा चौथ और करवा चौथ के लिए मैं यहाँ पर हो रही थी तैयार। तो मैंने अपना पहले श्रृंगार किया है, पूरा 16 श्रृंगार और इसके बाद जो मैंने पुरानी चूड़ियाँ पहनी थी उन्हें निकाल कर मैंने नई चूड़ियाँ पहनी हैं। और अब मैं पहनने जा रही हूँ अपने पैरों में बिछिया, कुछ लोग बिछुआ भी कहते हैं, टो रिंग्स। और ये जो बिछिया है ना, ये कांसे के हैं और ये बिछियों में ना नंग लगा हुआ है, ग्रीन कलर का है और रेड कलर का नंग है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वैसे तो सभी लोग चांदी की बिछिया पहनते हैं और कुछ लोग कांसे की भी पहनते हैं, और मैं हमेशा से कांसे की बिछिया ही पहनती हूँ। मैंने अभी तक चांदी की बिछिया नहीं पहने हैं। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और तब से मैंने सिर्फ कांसे की बिछिया ही पहने हैं। मैंने चेंज नहीं किए कभी भी। ये नहीं है कि पहन नहीं सकते, पहन सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पसंद से, जब मेरी शादी हुई है तो मुझे कांसे की बिछिया पहनाए गए, तो तभी से मैं यही बिछिया पहनती हूँ अपने पैरों में। और ये देखिए, मैंने एक पैर में तो बिछिया पहन लिए हैं और अभी मैं दूसरे पैर में भी बिछिया पहन रही हूँ। जो पुराने बिछिया उनको निकाल कर मैं दूसरी बिछिया पहन रही हूँ, और वो भी कांसे के ही थे जो मैंने पहने हुए थे। और इसके बाद मैं अपने पैरों में लगाऊंगी महावर, यानी कि अलता। कुछ लोग अलता भी बोलते हैं, महावर भी। तो अभी मैंने बिछिया पहन लिए हैं और अब मैं लगाने जा रही हूँ अपने पैरों में महावर। तो यहाँ पर मैंने पायदान रख लिया है और उसके ऊपर मैं महावर लगाऊंगी। और वैसे चाँद निकलने में कुछ ही समय रह गया था। मेरे पास समय बहुत कम था, तो मैं जल्दी जल्दी अपने पैरों में महावर लगा रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी महावर मेरे पैर पे गिर भी गई थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर रही थी। ऐसा था, घर का काम करते करते और खाना बनाने में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि पूजा का जो भी सामान होता है बनाना होता है, तो उसमें बहुत समय लग गया था। और उसके बाद फिर मैं तैयार हुई हूँ, तो बस अब मेरे पैरों में महावर भी लगने ही वाली है। ये देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये डिज़ाइन बनाई है। कोई भी मतलब ज़्यादा वैसी डिज़ाइन ना बनाई, जल्दी बना ना सकूँ मैं, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने पैरों में महावर लगाई। उसके बाद मैंने तैयार की अपनी पूजा की थाली और फिर हम आ गए हैं छत पर पूजा करने के लिए। ये देखिए, अभी मैं जा रही हूँ छत पर पूजा करने के लिए, और छत पर मेरे हस्बैंड, बच्चे, सभी लोग छत पर ही हैं। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है और हर कोई अपने अलग अलग रीति रिवाज से पूजा करता है। तो जब से मेरी शादी हुई है, जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे बताया है, तो मैं उसी प्रकार से ये पूजा करती हूँ। कोई भी मतलब नई चीज़ अपनी तरफ से मैंने ऐड नहीं किया है अभी तक इस पूजा में। जैसे मेरी सास ने मुझे पहली बार, मतलब जब मेरी शादी हुई थी, पहली बार करवा चौथ थी मेरी शादी की, बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी करवा चौथ हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो करवा चौथ में वैसे सीके भी लेके आते हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे, मतलब जब मेरी करवा चौथ थी तो उस समय सीके वगैरह नहीं दी थी लाकर। उन्होंने जैसे ही बताई मैंने वैसे ही की, और इसी वजह से मैं सीख वगैरह लेके नहीं आई हूँ। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे पूजा हो गई है और अब मैं चंद्रमा की पूजा भी करूँगी और फिर हस्बैंड की भी पूजा। तो अभी हम चाँद को देखेंगे, और सबसे पहले हमने दिया लगाकर छलनी में चाँद को देखा है, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद हमने हस्बैंड को देखा है, और जब भी मैं इस तरह से देखती हूँ ना, मेरे को हंसी आ जाती है और मैं हंसती हूँ तो वो भी हंसने लग जाते हैं। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। या फिर मतलब टीका लगाती हूँ तब मेरे को हंसी आ जाती है, तो फिर उन्हें भी हंसी आ जाती है। ये हमेशा मेरे साथ होता है, हर साल ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं चंद्रमा को अर्घ लगा रही हूँ, देखिए। उसके बाद हम जो मतलब टीका करते हैं हस्बैंड को, वो टीका करेंगे और फिर आरती उतारेंगे। उसके बाद जो भी मतलब हमने प्रसाद चढ़ाया है उससे हमारा व्रत को खुलवाएंगे। और यहाँ पर मैं उन्हें टीका लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये लीजिए, मैं नीचे से मतलब इसको मिक्स करके लेके आई थी टीके को, तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पहले थोड़ा सा 1 बूंद पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है। और इसके बाद अब हम टीका करेंगे, और सामने दिख रहा है चाँद। तो इस तरह से हमने अपनी पूजा पूरी की है। और जो मैंने चूनर ले रखी है ना, ये मेरी शादी की ही चूनर है और बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है।
18 साल हो गए हैं इसको। मैं इसी तरह से संभाल के रख देती हूँ, पूजा करती हूँ फिर संभाल कर रख देती हूँ इसी तरह से। बहुत ही प्यारी है ये चुनर। और यहाँ पर मैं उनसे कह रही थी मुझे आशीर्वाद दो कि इसी तरह से आप हमेशा मेरे साथ रहें, मुझे प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, बस ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बस यही सब मैं बोल रही थी। तो वो भी हंसने लग गए थे। तो यहाँ पर अब मैंने मतलब अब उनके पैर छूँगी और मेरी जो पूजा है वो पूरी हो गई है। और ये अब मेरा व्रत खुलवाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे पिक भी क्लिक किए हैं, लेकिन हाँ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी ना, थोड़ा सा पिक वगैरह है वो इतने मतलब क्लीन नहीं आते हैं। लेकिन अब जैसा भी है बस वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर पहले मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया था, उसके बाद मैं खाती हूँ। ये बोलते हैं तुम तो उल्टा करती हो, पहले हमें खिलाओगी फिर मतलब हम खिलाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, पहले पूजा हस्बैंड की होती है ना, तो पूजा करने के बाद खिलाते नहीं खिलाते हैं, तो इसलिए मैं आपको खिलाती हूँ। तो बस उन्हें खिलाने के बाद उन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया है। और इसके बाद फिर बच्चे और हम सभी लोग मतलब पिक क्लिक कर रहे थे और बहुत ही प्यारे प्यारे हमने पिक क्लिक किए। ये देखिए चाँद बीच में दिख रहा है पीछे से। और आज का व्लॉग बस इतना ही था, ज़्यादा तो मैंने शूट नहीं किया है। और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग और छत पर रहे, पिक क्लिक की, और फिर हम लोग छत से नीचे आ गए थे। और सभी लोगों ने फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद काफ़ी देर तक तो हम लोग टीवी देखते रहे थे। अभी हम सब लोग का डिनर हो गया है, सब लोगों ने खाना खा लिया है। बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड भी टीवी देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर खाना खाने के बाद जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे मैं वॉश कर दिए हैं मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना है। तो फिर किचन क्लीन रहेगी ना तो अच्छा रहेगा, आराम भी रहेगा, इतना मेरे को गंदा गंदा नहीं लगेगा। और अभी बस अदरक वाली चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। इसका ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।